नेस्त नाबूद कर दो। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, तोसी अपने निर्माता के आदेश का पालन करना। मेरे निर्माता ने मुझे एक साधारण तुच्छ नाक से एक अमेघ सरीसृपास्त्र में तब्दील कर दिया, परंतु इसके उपरांत भी मैं अपने निर्माता की पाताल लोक के सर्पदेश को गुलाम बनाने की इच्छा कभी पूरी न कर सका, जिसकी वजह सिर्फ तू है। पढ़े तोसी का कॉमिक डेंजर डबोली। तुझसे मेरी घृणा अब व्यक्तिगत है, जो आज तेरी जीवन लीला के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच्चे आशिक का इश्क जब सिर चढ़ कर बोलता है, तब मृत्यु भी अपना रुख उसके शत्रु की ओर मोड़ देती है। आज नहीं डबोली, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। तेरा निर्माता तुझे चाहे जितनी बार पुनर्जीवित कर दे, तुझे उससे एक बार ज़्यादा मारने के लिए तोसी हमेशा मौजूद रहेगा। बिछुड़े प्रेम का दर्द जब क्रोध बनता है तब प्रलय आती है। अप्सरा के प्रेम का देवता प्रलय का देवता बन चुका था और देवताओं के मार्ग नहीं रोके जाते। अप्सरा की मानसिक तरंगें मुझ तक बेशक नहीं पहुंच रही, लेकिन पसलियों पर चोट करता मेरा दिल चीख चीख कर यही कह रहा है कि अप्सरा को इस स्थान पर अवश्य लाया गया है। यह लोह द्वार तो बहुत मजबूत लगता है, परंतु देखना यह है कि क्या यह तौसी के इरादों से अधिक मजबूत है। नहीं है। एक क्रुद्ध देवता का मार्ग अवरुद्ध करने का दुस्साहस करने वाले अपने विनाश को स्वयं न्योता देते हैं। हे महादेव, इच्छाधारी सर्पों के परिरक्षित करके रखे हुए अंग, शत विशत लाशें, उफ, कैसे दरिंदों के चंगुल में जा फंसी मेरी अप्सरा। बर्बरता की सभी हदें पार करते हुए इस इच्छाधारी सर्प की आंखें तक नोच ली हैवानों ने, अन्यथा मैं इसकी आंखों में उन दरिंदों के अक्स देख लेता। इस सीलन और सड़े हुए मांस की दुर्गंध से भरे तहखाने में भी मैं अपनी अप्सरा की खुशबू सूंघ सकता हूँ। सिर्फ अप्सरा का नहीं, इस काल कोठरी में दम तोड़ने वाले एक एक इच्छाधारी सर्प का दोषी हूँ मैं। सर्प देश का शासक होने के बावजूद मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। सौगंध है मुझे इस तहखाने में मृत हर इच्छाधारी के अंतिम क्षणों में निकली एक एक चित्कार की। तौसी का दर्द सिर्फ एक प्रेमी का नहीं, बल्कि प्रजापालक का भी था। तुम्हारे हत्यारों का हश्र इससे भी भयानक होगा। मृत मानव अवश्य उन हैवानों का साथी है। इसे मेरी अप्सरा ने मारा है। मेरी इच्छाधारी इंद्रियां मुझे इसकी आंखों द्वारा देखा गया अंतिम दृश्य दिखा रही है, जो कि अप्सरा का है। मृत्यु के कुछ घंटों बाद तक ही यह अंतिम अक्ष आंखों की पुतलियों में संरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ घंटे पूर्व तक अप्सरा यहीं थी। अवश्य ही आताइयों को मेरे आगमन की भनक लग गई और वे भाग निकले, परंतु यदि उन्हें अप्सरा के बदले मेरी इच्छाधारी मणि चाहिए तो फिर यह लुक्का छुपी क्यों। उफ, यह नेवलों की फौज कहाँ से आ गई। इच्छाधारी सर्पों का यह हश्र इन्होंने ही किया होगा। मेरी प्रजा की मृत्यु के दोषी तुम लोग भी हो। मृत्युदंड से कम कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सेना के अधने से सैनिकों को मारकर खुद को बड़ा महाबली समझ रहा है केचुओं का राजा। जरा मुझे भी मृत्युदंड देकर दिखा। इन सभी इच्छाधारी सर्पों को बहुत इत्मीनान से अपनी सेना का आहार बनाया है मैंने। इच्छाधारी नेवला, डेंजर डबोली की तरह तू भी इन हैवानों का पालतू कुत्ता बना हुआ है। निर्बलों का राजा बनने से बेहतर है बलवान का गुलाम बनना। यह बात जल्दी तेरी समझ में आ जाएगी सपोले, जब मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। मेरे चीड़ शत्रुओं को एक एक कर मेरे सामने लाया जा रहा है। मेरा यह शक्ति परीक्षण किसी बहुत गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। बता, कौन है तेरे मालिक? कहाँ ले गए हैं मेरी अप्सरा को? क्या योजना है उनकी? बता, वरना वो हाल करूँगा तेरा की मौत को तरसेगा। आह, इतनी जल्दी क्या है सपोले? अप्सरा के लिए तेरी यह छटपटाहट तेरे द्वारा हमें दिए गए पराजय के घावों पर मरहम समान है। अभी तो बहुत तड़पना है तुझे। तिल तिल करके निकालेंगे तेरी जान। हा हा हा। इन आशिकों की कुटाई का अलग ही सुख होता है। दिखाना अपने प्यार की ताकत, दिखाना। अगर तौसी अपने ताकत दिखाने पर आ गया तो बर्दाश्त ना कर पाओगे भुनगो। ऐसे तुच्छ जीव तौसी के बल का मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते। सुन रहे हो हैवानों? धरती हो या पाताल, मैं अपनी अप्सरा को ढूंढ निकालूंगा। मेरी अप्सरा को स्पर्श करने की जो घृष्टता तुम लोग ने की है, उसके लिए तुम्हारे रक्त से अपनी अप्सरा को स्नान कराएगा तौसी। तौसी
मुझे पता है मेरे देवता की भगवान तक शायद एक बार उनके भक्त की गुहार ना पहुँचे, पर मेरा देवता मेरे दिल की पुकार सुन लेगा। हम जानते हैं लड़की, इसलिए तो तुझे तेरे देवता की तबाही का मोहरा बनाया गया है। कमाल की इच्छाधारी साहब है यह तौसी तो। मेरे आविष्कार, अपने लक्ष्य से भटके ब्रह्मास्त्र को राह पर लाने का इससे अचूक हथियार दूसरा कोई नहीं हो सकता। यह जाम हमारी कामयाबी के नाम दोस्तों। जल्दी संसार की सबसे बड़ी सर्प और नाग शक्तियाँ हमारे हाथ का खिलौना बनेगी। अप्सरा का चुग्गा बनाकर हमने तौसी नाम का जो बाजाल बुना है, उसमें नागराज जल्दी आकर फंसेगा। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज से मिली चेतावनी के अनुसार यह इच्छाधारी सर्प पृथ्वी पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। तुम सभी मानव धूर्त और मक्कार हो और झूठे भी। और तू क्या भला है? तू मानव है या नाग है? तुझ जैसे मानवता के दुश्मनों का काल हूँ मैं। नाम है नागराज। मैंने धूर्त प्रोफेसर नागमणि से अक्सर इच्छाधारी सर्पों और नागों के विषय में सुना था, परंतु यह प्रजाति तो स्वयं ही अपने अस्तित्व को मानवों से गुप्त रखने के लिए मानवों से दूर रहती है। फिर भला मानवों पर हमला करके अपना रहस्य उजागर करने का खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? इन सवालों के जवाब यह इच्छाधारी सर्प ही मुझे देगा। नागराज की उस जबरदस्त किक से अपने होश खोता चला गया तौसी। तो यह है इसका असली रूप। किसी और का रूप धारण किए हुआ था, पर किसका? तुम वाकई कमाल के फाइटर हो नागराज, पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुम्हारी यह चिकनी हरी खाल, तुम्हारे यह शल्क, कहीं तुम भी तो इनमें से एक तो नहीं? यदि ऐसा होता तो मैं तुम्हें इनके चंगुल से आज़ाद नहीं कराता। विलक्षण नाग मानव नागराज, वो पायरेट्स भी इस इच्छाधारी साहब के साथी हैं। तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? मैं लंबे समय से पृथ्वी पर इच्छाधारी सर्पों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हूँ नागराज। शायद इन्हें शक हो गया था कि मुझे इनके असली इरादों की भनक लग गई है। नागराज और ग्रेस इस बात से अनभिज्ञ थे कि उस टापू पर छुपा हुआ एक बूढ़ा गिद्ध अपनी गिद्ध दृष्टि उन पर गड़ाए हुए था। यह हरा नाग मानव कौन है? यह कोई इच्छाधारी तो नहीं लगता। इसने कितनी आसानी से पानी ध्वज को परास्त कर दिया। नाग बाबा ने पानी ध्वज को जिस उद्देश्य से पुनर्जीवित किया था, वह अधूरा रह जाएगा अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो। ऋषिराज गिद्ध तौशी की 6 नाग शक्तियों में से एक पानी ध्वज को नागराज के चंगुल से छुड़ाने की युक्ति सोच रहा था। दूसरी तरफ पाताल लोक में नाग बाबा एक विशिष्ट यज्ञ आहुति में लीन था। प्रचंड प्रकोष्ठ प्रलंग प्रे यज्ञ आहुति में अचानक आने वाले इस व्यवधान से अनभिज्ञ, जो अपने साथ एक भीषण तूफान लिए आ रहा था। रुक जा नाग बाबा, रोक दे अपना यह यज्ञ जो मानव जाति के लिए अहितकर सिद्ध होने वाला है। गुरु गोरखनाथ, मैंने तेरे यहाँ आने की अपेक्षा नहीं की थी, परंतु तू मुझे मेरे पद से डिगा नहीं सकता। मेरा शिष्य तौशी तुम मानवों की सभ्यता का सर्वनाश करके ही रुकेगा गोरखनाथ, और उसके लिए यह सर्पिल साधना संपन्न होना अनिवार्य है। पृथ्वी जल्द ही 2 श्रेष्ठतम शिष्यों के टकराव की साक्षी बनने वाली थी, और पाताल लोक 2 महानतम गुरुओं के टकराव का साक्षी बन रहा था। शिकांगी, कालू जिन्न, जब तक मैं सार्पिल साधना संपन्न ना कर लूँ, इसे रोकने की जिम्मेदारी तेरी है। आप निश्चिंत होकर साधना करिए नाग बाबा। भला एक नेवला वाला बुढ़ा सन्यासी को रोकना कितना मुश्किल होगा। प्रलय आरंभ हो चुकी थी। प्रलय जारी है। प्रलय का देवता में क्रमशः